वाराणसी कहता है। उसका नाम भी कबीर धाम नहीं है। और काशी नगरी का नाम विश्वनाथपुरी होना चाहिए। हाँ, विश्वनाथ भगवान का बड़ा मंदिर है विश्वनाथपुरी, काशी, विश्वनाथ भगवान। और ये मगहर जहाँ कबीर साहब का देहांत हुआ, उसका नाम संत कबीर नगर जिला है, संत कबीर नगर। पर ये कबीर धाम बड़ा प्यारा लगता है। घिरगोली के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री रमन सिंह जी आए तो उन्होंने कहा कि जब मैं कहीं ऐसे कार्यक्रमों में शामिल होता हूं और लोग मुझसे पूछते हैं कहाँ से आए हो, तब जब मैं कहता हूं मेरे ज़िले का नाम कबीर धाम है, ठाठापुर भी कबीर धाम में ही है, तो बोले लोग खुश होते हैं तो मेरा दिल भर जाता है कि मैं कबीर धाम जिले से आया, ऐसा बताया। और याद रखना, कबीर साहब एक ऐसे संत हुए जिनका जीवन, जिनका चिंतन, जिनका ज्ञान सभी दुखों को नाश करने वाला बहुत बड़ा अमृत वचन है उनका। इतना ज्ञान उनका दिव्य है। तो दूसरा है अपना कर्म सुधारना। अब ये दुख को दूर करने की तीसरी बात, चौथी बात आ गई, क्या? युक्त स्वप्नाओ बोधस्य। श्री कृष्ण कहते हैं जिसका शयन और जागरण यथा योग्य, कब सोना है, कितना सोना है, कितना जागना है, कितना जरूरत पड़ने पर आधी रात तक भी जाग लीजिए, इसको यथा योग्य कहते हैं। यथा योग्य का अर्थ है नहीं कि 8 बजे सो जाना, और अगर ज्यादा जागरण किया है तो सुबह 1 घंटा ज्यादा सो लीजिए, उसका नाम यथा योग्य। सोने में अगर 12 बज गए हैं तो सवेरे 6 बजे तक सो लो, लेकिन प्रचार मत करो, किसी को बताओ मत। कोई कहे कब जागते हो तो कह दो ब्रह्म मुहूर्त में जागता। ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ होता है जिस समय तुम्हारे विचार पवित्र हों, श्रेष्ठ हों, दिव्य हों, जागते समय तुम्हारे मन में प्रसन्नता हो, दिव्यता हो, सौम्यता हो, वो मुहूर्त ही ब्रह्म मुहूर्त हो जाता है। और कौन ब्रह्म मुहूर्त है? और कभी अगर जल्दी सो गए हो 8 बजे तो सवेरे 4 बजे भी उठ जाना, फिर मत पड़े रहना 14 घंटे तक। सवेरे उठकर कुछ पढ़ो लिखो, कुछ ज्ञान की बात देखो, और एक संकल्प ले लो कि 5 चौपाई रामायण की और 5 दोहे कबीर की, बस इतना रोज पढ़ लो तो तुम्हारे घर का खटर पटर बहुत कम हो जाएगा, बहुत शांति मिल जाएगी। कबीर का ज्ञान कोई साधारण ज्ञान है। कबीर साहब बोलते हैं, इतनी अच्छी अच्छी बातें कबीर साहब ने कही है, 1-2 मैं सुना देता हूँ आपको। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। कबीर साहब बाजार में खड़े हैं, ना किसी से दोस्ती है ना किसी से बैर है, और सबसे प्रेम करते हैं, सबसे कुशल मंगल रखते हैं। ये साखी सुनने में लगती है साधारण है, लेकिन समझने में लगेगी बहुत असाधारण है। ऐसे व्यक्ति को ढूंढना मुश्किल है जिसकी दोस्ती और बैर ना हो। हर व्यक्ति कुछ लोगों से बैर बना के रहता है, कुछ लोगों से दोस्ती बनाता है। लेकिन कबीर कहते हैं हमारा कोई दोस्त भी नहीं है और कोई दुश्मन भी नहीं है, और सबकी खैर मांगता हूँ, सबसे प्रेम करता हूँ। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित हुआ न कोई। इतनी बड़ी बात कह दी 2 लाइनों में कि 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए।
आपके घर में अगर प्रेम है तो घर में सुख हमेशा रहेगा। जब तुम्हारी शादी होती है, पति पत्नी के बीच में जो प्रेम होता है, उस समय वो प्रेम धीरे धीरे बढ़ता नहीं है, वो घटता है। क्योंकि शादी लोग करते हैं तो पूरा वो हिसाब किताब लगाते नहीं कि शादी के बाद होने वाला क्या है। तो इतना बस सोचते हैं शादी होगी, हम पति पत्नी बस प्रेम से रहेंगे। अब ये नहीं सोचती है वो पत्नी हमको गोबर भी उठाना पड़ेगा, ये भी नहीं सोचा वो भैंस और गुरुआ और पैरा ये भी देखना पड़ेगा, ये भी मन में नहीं सोचा था कि घर में रोटी बनाना पड़ेगा, किचन साफ करना पड़ेगा, जूठे बर्तन, अतिथि मेहमान आए उसके लिए दिन भर चाय बनाना और ये सब काम करना पड़ेगा। वहाँ से सोच कर आई है अपने पति के पास बैठेंगे, मीठी मीठी बातें करेंगे। और यहाँ इतना लंबा चौड़ा मैनेजमेंट है, इतना लंबा चौड़ा काम है कि पति जो है रायपुर में नौकरी करता है और पत्नी जो है तिलई भाठम पड़ी है, तिल्ली काट रही। दोनों मोबाइल से बात कर लेते हैं। पति कहता है धन्यवाद, वो कहती है बहुत धन्यवाद है, मिलोगे कब? बोले मिलेंगे तो भूखे मरोगे, इसलिए कमाने दो। बोले आने दो। अब ये सब सोचा ही नहीं था, वो हो रहा है तो धीरे धीरे मिठास कम हो जाती, खटास बढ़ जाती। और मैं ये भी निवेदन करूंगा, अगर अधिक समय आपको कहीं बाहर रहना हो तो अपनी फैमिली को भी साथ में ले जाइए। भगवान राम को 14 साल वनवास में रहना था तो अपनी फैमिली को भी ले गए थे। भगवान ने सिखा दिया संसार को। आज का आदमी पूरी रामायण पढ़ डाला, अकल आई नहीं, फैमिली इधर छोड़ दिया है, खुद दिल्ली में बैठे हुए। ये तुम्हारी फैमिली, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बच्चे कौन संभालेगा? ये तुम्हारे बूढ़े पिताजी से ये तो कंट्रोल भी नहीं होगी तुम्हारी पत्नी, क्योंकि ये तो नौजवान पत्नी पिताजी को दिखता नहीं, वो सुनते नहीं, वो समझ नहीं पाएंगे क्या क्या लफड़ा हो रहा है। उपद्रव खड़ा होगा, अशांति पैदा होगी, सास बहू लड़ेंगी, खाम खा झंझट होगा। इसलिए राम भगवान ने बुद्धिमानी से काम किया, अपनी वाइफ को साथ ले लिया कि जो भी वहाँ खाना है, कंदमूल, फल फूल, पत्ती, वहीं रहो साथ में, दुख सुख जो होगा सो साथ में भोगो। लेकिन यहाँ अयोध्या में जो है डिस्टर्ब हो सकता है तुमको, चलो निकलो यहाँ से। इसलिए वो साथ में ले गए। लेकिन साथ में ले गए, वहाँ भी डिस्टर्ब हुआ। रावण उठा ले गया सीता जी को। देखो, स्त्री एक ऐसी चीज है जिसको बहुत बचाना पड़ता है। बच्चे को बचाना पड़ता है, स्त्री को बचाना पड़ता है, बीमार रोगी को बहुत बचाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा जो बूढ़ा है, बहुत कमज़ोर है, उसको बचाना पड़ता है, बहुत दुखी आदमी है उसको बचाना पड़ता है, बहुत गरीब आदमी उसको भी बचाना पड़ता है, और जो साधु संत है, महान पुरुष है, उसको भी बचाना पड़ता है। इनकी सबकी रक्षा करनी पड़ती है। अगर रक्षा ना करो तो ये लोग संसार में जिंदा नहीं रह जाएंगे, ये तो संसार से विदा हो जाएंगे। इसलिए इनको बचाना जरूरी है। और स्त्री की सुरक्षा बहुत जरूरी होती है। तो गृहस्थ आश्रम में कबीर साहब कहते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ जगमुआ, पंडित हुआ न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। अब ये कितनी बड़ी बात कहा है कि 2.5 अक्षर प्रेम का। अभी प्रेम संसार में लोग प्रेम को समझते भी नहीं है। प्रेम बड़ा विचित्र चीज है। प्रेम का अर्थ ये नहीं है कि तुमको रसगुल्ला रोज खिलाए वही प्रेम है, बॉम्बे की साड़ी पहने वही प्रेम है। ये प्रेम नहीं है, ये तो घर को बर्बाद करना है। रसगुल्ला पसगुल्ला नहीं खाना है। प्रेम का मतलब होता है कि दिल के अंदर प्रेम होना चाहिए। और जहाँ प्रेम होता है, याद रखना, खिचड़ी खाकर भी मन खुश रहता है, और प्रेम जब कम होता है, खीर खाकर भी मन दुखी रहता है। ये प्रेम बहुत बड़ी चीज है। प्रेम में संतोष भी बहुत होता है।
जिसके पास प्रेम नहीं है उसको संतोष नहीं होगा। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि पति पत्नी, पिता पुत्र, सासू बहू, भाई भाई प्रेम बढ़ाइए तो उसमें संतोष आता है, और संतोष आपके घर के कलेश को मिटाता है। कोई चीज आपको नहीं मिली, आपने संतोष कर लिया, बकवास खत्म हो गई। और जिसके पास में संतोष नहीं है, तो क्यों नहीं है? क्योंकि उसको प्रेम की कमी है, इसलिए उलझन ज्यादा करता है। गम भी खाइए और संतोष भी कीजिए। और प्रेम में गम खाना भी बहुत आता है। गम खाना, मैं दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बैठा था आज के 7-8 साल पहले। ऐसे में ट्रेन से बहुत कम चलता हूँ, बाई रोड या तो बाई प्लेन चलता हूँ। तो वहाँ स्टेशन पर फंस गए कुछ कारणवश। ट्रेन में गंदगी बहुत रहती है और रेलवे स्टेशन पर तो बहुत गंदगी है। और भारत देश में ही गंदगी बहुत है। अभी यहाँ सड़कों पर लेटरिन करना बंद हुआ नहीं। किसी गांव में प्रवेश करो तो प्रथम स्वागत लेटरिन से ही होता है कि आइए महाराज सूंघिए, बड़ा अच्छा मटेरियल है। अभी सुधार हुआ नहीं। हालांकि बहुत कुछ स्वच्छता आई है, लेकिन फिर भी 25% गंदगी है यहाँ पर, बहुत ज्यादा। और ऐसी गंदगी में बीमारियां बहुत फैलती हैं। और मैं तो आपसे निवेदन करूंगा, जब मकान बनाया करो तो मकान के साथ में ही लेटरिन बाथरूम का भी नक्शा बना लिया करो। तो उसमें 2 दीवालें तो मकान की ही काम आ जाएंगी लेटरिन बाथरूम में। खाली 2 पतली दीवालें आपको उठाना पड़ेगा और लेटरिन की सीट रखना पड़ेगा। बाकी खर्चा कुछ नहीं आएगा। चतुराई हम सिखा देंगे, बना तुम दोगे और फायदा सबको होगा। गंदगी खत्म। और मकान बनाने के लिए कुशल मिस्त्री ढूंढिए। ये फोहड़ मिस्त्री नहीं टेढ़ी मेढ़ी दीवार बनाता है, छोप छाप की पुट्टी सुट्टी लगा के चला जाता है। और लेटरिन भी ऐसी बनाता है कि उसमें लेटरिन जाम होती फंसती है, ऊपर तक भरता है। और लेटरिन ऐसी बननी चाहिए जिसमें पानी ऊपर तक भरा रहना चाहिए फ्रेश होने के बाद। उसमें गड्ढा लंबा नहीं होना चाहिए और पर्याप्त जगह होनी चाहिए। बहुत फालतू जगह भी उसमें प्रयोग मत करो। 3.5 सफिशियंट है। 3.5 फीट 4 फीट, 3.5 फीट चौड़ी और 4 फीट लंबी, इससे ज़्यादा जरूरत नहीं। उसको कोई शयन कक्ष थोड़े बनाना। फालतू जगह उसमें तो 2 मिनट का काम है आदमी का। आदमी का काम होने के बाद उसको कहो उसी में बैठो तो भी नहीं बैठेगा, निकल जाएगा। तो इतना लंबा चौड़ा बनाने का क्या काम? अपन गरीब आदमी थोड़े में काम चला जाए। अब जिनके पास ज़्यादा पैसा है तो 12 फीट लंबा 15 फीट चौड़ा अपना बाथरूम बनाइए। उसी में टहले लेटे बैठे, उसी में बीड़ी सिगरेट पीते रहते लोग। बहुत मज़ेदार लोग हैं। मैंने बड़े विचित्र विचित्र बाथरूम देखे। क्योंकि पूरी दुनिया में, विश्व में कई देशों में भी गया हूँ तो वहाँ भी सब देखता हूँ मैं। बड़ा विचित्र तमाशा है। और भारत देश में तो इतना तमाशा है भी नहीं जितना तमाशा दूसरे देशों में है। दूसरे देशों में बड़ी नाटक है, जैसे थाईलैंड है, खूब नाटक है वहाँ। इंडोनेशिया, मलेशिया, कोलालंपुर, लंकावी, लंका, मस्कट, दुबई, अबू धाबी, सब काफ़ी नौटंकी चलती है वहाँ। नंगे नंगे लोग समुद्र किनारे लेटे रहते हैं, समुद्र में जाकर के तैरते रहते हैं बहुत देर तक। कहते हैं मस्ती है जीवन की, बड़ी सस्ती है ये, पूरी हस्ती बिगड़ गई है, सस्ती है। आदमी अपनी मानवता को भी खो देता है इस संसार के भोगों के आकर्षण में पड़ करके।
शुद्ध कपड़े पहनिए, बदन को नंगा मत कीजिए, खोलिए मत। इससे लोगों के मानसिक के ऊपर गलत असर पड़ता है। फिर जानवर हैं वह कपड़े नहीं पहनते हैं, तुमको ये भी पता नहीं कि तुम जानवर हो कि मनुष्य हो, तुम क्यों नहीं पहनते हो? तो कहते हैं अभी पता ही नहीं चला हम पशु हैं कि मनुष्य हैं, अर्ध जानवर हैं, आधे कपड़ा आधा नंगा। ये सब क्या बना रहे हो? क्यों टांगे खोल रहे हो? क्यों ये दिखा रहे हो पेट वोट दूसरे को? ये सब कपड़े पहन करके लाज ढांक कर रही और चरित्र को उज्जवल बनाइए। कबीर साहब कहते हैं जितना ज्यादा तुम्हारे अंदर शुद्ध प्रेम होगा ये सब सुधार हो जाएगा। गम खाना भी सीख जाओगे, संतोष करना भी सीख जाओगे, सहनशीलता भी आ जाएगी, नम्रता भी आ जाएगी। प्रेम में आदमी विशेष रूप से झुकता है, फिर स्वार्थ में भी झुक जाता है। कितना अकड़बाज व्यक्ति हो, जब वोट मांगने जाता सबके हाथ जोड़ता, भाई मने, भैया मने, दादी मने, दाई मने, भैंस मने, बैल मने, हाथ जोड़ता है वोट देने, भैंस मने। ये क्यों ऐसा झुक जाता है? स्वार्थ में भी झुकता है आदमी, लेकिन प्रेम में उससे ज्यादा झुकता है आदमी। देखिए आप प्रेम की बात सोचिए। कल यहाँ के टीआई जी कुंडा से आए, राजेश जंगे, क्या नाम, जांगड़े, राजेश जांगड़े थे। सीधे बैठ जाओ सब लोग। राजेश जांगड़े, वो भी कम उम्र का टीआई है, होशियार है। तो मैंने उनको बिठाया और मिला और फल वल खिलवाया। तो मेरे को फल दे रहे थे, आप पहले खाइए, क्योंकि बहुत लोग पढ़ते हैं जब किसी के यहाँ खाओ तो खिलाने वाले खिलाओ, अगर जहर डाला हो पहले वही मरे। तो पुलिस का आदमी खतरे में क्यों पड़े? फर्स्ट हम ही को खिलाया कि तुम ही निपट जाओ, फिर बाद को हम देखते। खैर उसके मन में ये भावना तो नहीं थी, पर कई लोग ऐसा रखते हैं भावना। फिर उन्होंने भी खाया, उनके साथ कांस्टेबल थे, 1 स्टार थे, ASI सब खाए। फिर मैंने अपने संत को बुलाया, जो पुलिस विभाग देखता हमारा संत कृष्णदास। तो हमने कहा इनसे मिला देता हूँ, तो मिलाया। देखिए प्रेम की बात बता रहा हूँ। तो कृष्णदास ने उनको हाथ जोड़कर साहिब बंदगी किया और कहा कि संतों की तरफ से आपका आमंत्रण है सत्संग में, सब संतों की तरफ से निमंत्रण, आप आइएगा, नमस्कार साहिब बंदगी। तो मैं देखा, मुझे अच्छा लगा। तो आदमी के अंदर जब प्रेम होता है तो विनम्र भी हो जाता है और सहनशीलता भी आ जाती है। इसलिए पति से इतना प्रेम करो कि कितने ही घर में कष्ट हो सब हंसते हंसते सह सको। पत्नी से इतना प्रेम रखो कि कोई तकलीफ आए तो उसके साथ हंसते हंसते झेल लो। माता पिता से इतना प्रेम रखो कि कोई प्रॉब्लम्स है तो मुस्कुरा कर उसको सह सको। और ये भी याद रखना, अपने बच्चों से भी इतना प्रेम रखो, अगर बच्चा फेल हो गया है तो भी हंसते हंसते बच्चे को निभा सको। बाराबंकी जिले में मेरा सत्संग हो रहा था, जहां से अभी सत्संग करके मैं आया हूं, खैरा गांव है, डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। तो वहाँ का एक बच्चा बोला कि मैं आपसे अलग मिलना चाहता हूँ। हमने कहा साथ में ही मिल लो। बोले अलग मिलूँगा। तो मैंने कहा अलग मिल लेना। फिर तो मिला अलग। मैंने कहा प्रॉब्लम क्या है? बोले पूरा घर इंजेक्शन मार रहा मेरे। तुमने बीमारी ज़्यादा है क्या? बोले बीमारी उमारी कुछ नहीं है, हमारे जो दादा हैं वो भी और दादी भी और माँ भी और पिता भी और चाचा भी सब यही कहते हैं मन लगा कर पढ़ना, खूब पढ़ाई करना, नौकरी लेना है, नौकरी पाना है, सरकारी नौकरी में जाना है, जल्दी नौकरी मिलनी चाहिए। बोले हमारा मन इतना टूट गया है, अब मैं सोचता हूँ क्या करूँ। तो मैंने कहा साधु बनोगे? बोले इसमें तो बहुत मुश्किल आएगी, साधु तो नहीं बन पाऊँगा, लेकिन इतना ज़रूर है, कुछ रास्ता बताओ।
तो मैंने उसको समझाया कि तुम्हारे दादाजी, दादी जी, पिताजी, माताजी, चाचा जी, तुम्हारी पत्नी सब इसलिए कह रहे हैं ताकि तुम्हारा मनोबल बढ़ जाए, और बढ़ने के बजाय तुम्हारा घट गया। बोले इंजेक्शन ज़्यादा ही लग गए, टार्चर हो गया। टार्चर बता रहा था, ऐसा इंग्लिश शब्द ढूंढा है हमको, बहुत टार्चर कर दिया है। तो मैंने कहा कि तुम इसकी चिंता मत करो, उनको सबको धन्यवाद दो, वो तुम्हारी सब चिंता करते इसलिए तुमसे कहते हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो। तुम उनको धन्यवाद दे करके पढ़ना शुरू करो, मुस्कुरा कर रहो, उदास मत रहो, सुस्त मत रहो, डिप्रेशन में मत जाओ, और हंसा करो। तो थोड़ा हंसा। हमने कहा तुम्हारे नीचे गिरने के लिए वो लोग नहीं कह रहे हैं, तुमको ऊपर उठाने के लिए कह रहे हैं, और तुम्हारे प्रेम ज्यादा है तुमसे इसलिए कह रहे हैं। पड़ोसी लड़के से कहते हैं, बोले कुछ नहीं कहते हैं। बोले हमने कहा उससे प्रेम ही नहीं इसलिए नहीं कहते हैं। जिससे प्रेम होता है उसी को तुम डांटोगे, उसी को कहोगे, उसी को सुधारोगे, उसी को समझाओगे, उसी को खिलाओगे, उसी को पिलाओगे, उसके सोने की भी चिंता करोगे। और याद रखना जहाँ प्रेम नहीं होता है वहाँ ये सब कुछ बात खत्म हो जाती है और आदमी उससे दिल को अलग कर लेता है। आपकी पत्नी भी यदि आपको डांटती है तो नाराज मत होना, मुस्कुरा देना, क्योंकि उसने आपको अपना ही मान लिया है कि अब ये मेरे पक्के रूप से हैं, चाहे डांटो चाहे पीटो रहेगा ठीक ही। तुम्हारी पत्नी यदि कहती है वो शर्ट सफ़ेद रंग का उतारो, पीले रंग का पहनो, तो समझ लो उसको तुम्हारी बहुत ज़्यादा चिंता है। बहुत चिंता रहती है कि मेरा पति देखने में भी सुंदर लगे, कपड़े भी ठीक लगने चाहिए। यदि आपकी पत्नी आपके सामने से मीठा की प्लेट उठा ले जाती है और खाने को नहीं देती है क्योंकि तुमको शुगर होने वाला है, डॉक्टर ने बता दिया है, तो समझ लेना आपकी पत्नी आपसे ज़्यादा प्रेम रख रही है। अगर चावल नहीं दे रही, आलू नहीं दे रही, मीठा नहीं दे रही और मीठा उठा लेती है फट से, तो महान है वो पत्नी जो तुम्हारी इतनी चिंता करती है। और तुम इतने विचित्र आदमी हो जो तुमको तुम्हारी भी चिंता नहीं है, शुगर हो गई है फिर भी मीठा खा रहे हो, तुमको फिक्र नहीं अपनी, तुम्हारी फिक्र तुम्हारी पत्नी को है। ऐसी पत्नी को धन्यवाद देना, वो महिला तुम्हारे घर की महिमा है, शोभा है। प्रेम पाट का चोलना पैर कबीरू ना, पानिप दीन्यो दास को तन मन बोले साच। और मनुष्य तो प्रेम का सागर है। तुम्हारे पास में थोड़ा प्रेम नहीं है, तुम प्रेम के सागर हो। गोपाल साहू प्रेम के सागर। मनुष्य कुत्ते से प्रेम करता है, बिल्ली से प्रेम करता है, चूहे से प्रेम करता है, चिड़ियों से प्रेम करता है। और मनुष्य के अंदर जब प्रेम प्रकट होता है तो मछलियों को भी आटे की गोलियां खिलाता है, कुत्ते को दूध पिलाता है, बिल्ली को दूध पिलाता है, और चिड़ियों को भी प्रेम देता है, बछरू को प्रेम देता है, भैंस के बच्चे को भी प्रेम देता है, पशु पंछियों को भी प्रेम देता है, और मनुष्य पड़ोसियों को भी प्रेम देता है। और जब इसका प्रेम बहुत विशाल रूप हो जाता है, पूरे देश के लिए कुछ करना चाहता है, प्रदेश के लिए कुछ करना चाहता है, इसके दिल में होता अपने गांव के लिए भी कुछ बड़ा कर दूं, और ऐसा कर दूं कि मेरा गांव सब गांव से निराला गांव रहे। ऐसा प्रेम होता है। और आपके गांव का कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा हो तो टांग खींचने का प्रयास मत करना। गांव में ईर्ष्या द्वेष जलन का भाव ज़्यादा रहता है। लोग सोचते हैं दूसरे गांव का चाहे जितना आगे बढ़ जाए, लेकिन अपने गांव का अपने बराबर ही रहना चाहिए, आगे जाना नहीं चाहिए। लेकिन अगर तुम्हारे गांव का कोई व्यक्ति आगे बढ़ गया, मुख्यमंत्री बन गया, प्रधानमंत्री बन गया, या विधायक बन गया, या सांसद हो गया, तो अपने गाँव की रोडें तो कम से कम ठीक करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा विशेष ध्यान देगा। और जब रोड ठीक होगी क्या वही निकलेगा? ज़्यादा तो हम ही निकलेंगे। तो अपने गांव का आदमी अगर कोई चाहे राजनीति में बढ़े, चाहे सर्विस में बढ़े, चाहे बिजनेस में बढ़े, और चाहे जिस चीज़ में आगे बढ़े, धनवान बने, गुणवान बने, महान बने, यशस्वी बने, तेजस्वी बने, तो उससे अपने गांव का ज़्यादा फायदा, अपने क्षेत्र का ज़्यादा फायदा है। इसलिए उसको हिम्मत बढ़ाना चाहिए, मनोबल देना चाहिए कि हाँ तुम आगे बढ़ो। अभी मैंने सुना है कि एक गांव का व्यक्ति कलेक्टर हुआ है उत्तर प्रदेश में,
तो उस गांव के लोग कह रहे थे कि हम लोग इस इंतजार में हैं कि हमारे ज़िले में ट्रांसफ़र होकर आ जाए और यहाँ कुछ अच्छा कर दे। तो मैंने कहा कोशिश करो ट्रांसफ़र होकर आ जाए, और योग ऐसा बना वो ट्रांसफ़र होकर अपने ज़िले में ही पहुँचा एक बार, और पहुँचा तो अपने गांव को चमका दिया पूरा, क्योंकि उसके पास सारे फंड वंड सब इशारा दिया थोड़ा सा कि मारो इधर निकालो थोड़ा सा, सारा ठीक ठाक करा दिया। 4-6 गांव पास पड़ोस के वो भी, और अपने ज़िले को विशेष रूप से आगे बढ़ाने के लिए ऊपर से फंड भी लाया कि मेरे ज़िले में कुछ नया, कुछ अच्छा, कुछ बड़ा होना चाहिए, कुछ कसर नहीं रहनी चाहिए। अभी एक साधु हुआ है गुजरात में, तो जिस गांव में उसका जन्म हुआ था वो बड़ा संत हो गया, तो उस गांव में उसने बहुत बड़ा मंदिर बनाया है। 300 करोड़ का मंदिर खड़ा किया है, 300 करोड़ का बड़ा धर्मशाला बनाया है, और ऐलान कर दिया है कि गांव का आदमी जो अपने घर में चूल्हा न जलाना चाहता हो, हमारे मंदिर में आकर के निःशुल्क भोजन करे। और डेली वहाँ पर 1000 लोगों का सुबह और 1000 लोगों का शाम को फ्री भोजन होता है। गांव के लोग भी वही माल छक लेते हैं, कभी कभी घर में बनाते ही नहीं हैं, और लोग कहते हैं बहुत अच्छा महान पुरुष पैदा हुआ। कोई तुम्हारे गांव में अगर बड़ा आश्रम खड़ा हो रहा हो, उसको बनने दीजिए। उस आश्रम की वजह से तुम्हारे यहाँ की ज़मीनों के रेट बढ़ेंगे, उस आश्रम की वजह से रोडें चौड़ी होंगी, उस आश्रम की वजह से जल योजनाएं भी आएंगी, उस आश्रम की वजह से तुम्हारे गांव में बहुत सारी सुविधाएं बढ़ेंगी, तुम्हारे गांव का नाम बढ़ेगा, यश बढ़ेगा, बहुत दूर तक नाम चला जाएगा। इसलिए याद रखना, ऐसा कोई बड़ा काम होना, कोई तुम्हारे गांव के पड़ोस में फैक्ट्रियां खोल रही हों, बड़ी बड़ी, टाटा जी खोल रहे हों, बिड़ला जी खोल रहे हों, मुकेश अंबानी खोल रहे हों, फटाफट उनका स्वागत करो, गर्म चाय पिलाओ, ठंडा शरबत पिलाओ, आइए खोलिए, हम सब साथ में हैं। तो अपने को क्या लफड़ा फंसा उसमें। तुम सोचोगे मेरी ज़मीन चली जाएगी, जाने दो ज़मीन सब। जो आपकी ज़मीन 5 लाख रुपए एकड़ है, 7 लाख रुपए एकड़ है, वो 40 लाख रुपए एकड़ खरीदेगा। सारी ज़मीन बेच दो, मकान बेच दो, 20 किलोमीटर दूर जा कर के 5 एकड़ की 50 एकड़ खरीद लो, तुम गौटिया जी बन गए, लफड़ा खत्म हुआ। बिड़ला जी को इधर आने दो, तुम उधर जाने दो। हाँ, चतुर बनो, चतुराई हम सिखा देंगे आपको। मैं तो सोचता हूँ हमारा आश्रम जहाँ है वहाँ कोई फैक्ट्री खोले, आश्रम ले ले, तो मैं उसको दे दूँ, सब बना बनाए आश्रम दे दूँ, टोटी टाटा सब बाथरूम ले जाओ, झंझट खत्म करो। अगर वो 50 लाख में आश्रम बना है, वो 10 करोड़ देगा, फट से दे दूंगा मैं, और फट से उससे हम 4 एकड़ में आश्रम है, 40 एकड़ खरीद कर बड़ा बना लूँगा, फट से 6 महीने में बन जाएगा, उसका लफड़ा खत्म हो गया, हम 40 गुना बड़े हो गए जाकर। तुम कहते हो यहाँ कोई बड़ा आदमी आ जाएगा तो मेरा खेत, अरे तेरा खेत कहाँ, तू ही रहने वाला नहीं, मर जाएगा 10 साल बाद, तेरा खेत लिए घूमता है। ये होशियारी सीखो। गुजरात में इस तरह लोग बहुत होशियार है। मैंने दाहोद से स्टार्ट किया बाई रोड यात्रा, दाहोद से लेकर के समुंदर किनारे जंबूसा तक गया, मैं आमोद तक गया। पूरा रोड के दोनों तरफ फैक्ट्री ही फैक्ट्री, फैक्ट्री ही फैक्ट्री, कंपनी ही कंपनी। एक एक कंपनी में 500 लोग, 1000 लोग नौकरी करते हैं, और सब कंपनी बनी हुई। तो मैंने लोगों से कहा ये कंपनियां आपने बनवा दी, खेती किस में करोगे? बोले खेती की जरूरत ही नहीं है, जिसने ज़मीन दिया उसके घर के सब लोगों को नौकरी दे दिया, और नौकरी से वेतन आया और ज़मीन का 50 गुना रेट मिला, तो हम यहाँ से दूर जाकर 50 किलोमीटर पर खरीद लिए। 50 एकड़ हमारे हो गए फार्म हाउस, और हमारा आनंद आ गया। हम तो सोचते मेरा घर भी ले जाओ, फैक्ट्री बना दो, क्या फ़र्क पड़ता, पुराना है गिर जाने दो उसको, नया बना लेंगे। अपन ज़रूरत नहीं, इधर रायपुर में बना लेंगे, चल के बिलासपुर बना लेंगे, पंडरियम बना लेंगे, कबीर धाम में बना लेंगे। कोई जरूरी है कोंडापुरी में क्वांटम पड़े रहो यहाँ। तो ऐसा कोई व्यक्ति आगे बढ़ने लग जाए तो उसको मदद करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। और उसकी कोई पेड़ बड़ा जब होता है ना, तो उसकी छाया कितने लोगों को मिलती, लकड़ी कितने लोगों को मिलती, ऑक्सीजन कितने लोगों को मिलती, और उस पेड़ में फल कितने आते, कितनी चिड़ियां फल खाती, कितने आदमी फल खाते, सोचो।
तो ऐसे जो व्यक्ति उन्नति करने लायक हो उसको मदद करना चाहिए और अपने गांव में उसको आगे बढ़ाना चाहिए, ज़िले में आगे बढ़ाना चाहिए। और भाइयों बहनों, अपने ज़िले का आदमी भी आगे बढ़ रहा है, हर फील्ड में, बिजनेस में भी आगे बढ़ो, पीछे मत रहो। धनवान बनो, गुणवान बनो, महान बनो, चरित्रवान बनो, कर्तव्यवान बनो, विवेकवान बनो, बुद्धिमान बनो। गरीब बन करके भी मत जियो, अलवा जलवा जिंदगी मत जियो, टाप की जिंदगी जियो। अच्छा मकान बना कर रहो, अच्छी गाड़ी में चलो, ये फंटी संटी गाड़ी में नहीं चलना है। फंटी गाड़ी उसको 800 होती ना, वो 800 नंबर की फंटी है वो, और उसको पुरानी ले लो तो संटी है वो, सेटिंग में लगा दो और क्या है। अच्छी गाड़ी लो, साड़ी सस्ती, गाड़ी महंगी पहनो, ले लो। साड़ी में क्या, साड़ी कौन देखता, साड़ी तुमको लेकर थोड़े जाएगी कबीरधाम, गाड़ी लेकर जाएगी। कितनी महिलाओं की साड़ी देखो तो चेन्नई की साड़ी है, और घर में चीनी नहीं चाय में डाल, देखो चेन्नई की साड़ी पहने घूम रही। और पहनकर साड़ी निकली, पहनकर पैंट शर्ट निकले तो कोई तो देखता नहीं इनको कैसी है, तो खुद मुड़ मुड़ कर पीछे अपने पीठ को देखती हैं। हम ठीक, जो कोई देखने वाला नहीं तो अपने खुद मुड़ के अरे ये लफड़े में कहाँ फंस इसमें तुम कहाँ फंस रही हो। ये सब छोड़ो झंझट, ज़्यादा बालों में टाइम भी बर्बाद मत करो। 2-3 महीने में कंची से थोड़ा काट कूट दिया करो इसको, बाल, और लपेट के बांध दो पीछे चोटी, बस हो गया। खुश रहो, मेहनत से काम करो, गम खा लिया करो, घर स्वर्ग बन जाएगा। स्वर्ग में किसी का घर नहीं बन सकता है, लेकिन गारंटी से कहता हूं अगर स्वभाव अच्छा हो गया, विचार अच्छे हो गए, तो तुम्हारे घर में स्वर्ग बन सकता है, घर में स्वर्ग बन सकता है। 4 बातें जिसके घर में होती हैं उसका घर स्वर्ग बन जाता है। स्वर्ग स्थिता नाम इह जीवलोके चत्वारे चिन्हानि बसंति देहे, दान प्रसंगो मधुरा च वाणी, देवार्चनम ब्राह्मण तर्पणश्च। जो दान करता है, दान का प्रभाव बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। इसका प्रभाव तो मैंने, जब मैं यूपी से चला हूँ तो रास्ते में एक टोल टैक्स पर हमारे आगे दूसरी गाड़ी थी हमारी ही, उसको रोका टोल टैक्स वाले ने, कौन है क्या है पूछ रहा था। तब तक एक महात्मा निकला पड़ोस में, फटे कपड़ा पहने था, बहुत सी गठरी पुटली लादे हुए था, नंगे पांव था, दाढ़ी जटा थी। तो मैंने उसको बुलाया, इधर आओ, इधर आओ महात्मा जी, इधर। तो मैंने अपने संत जी से पूछा कोई चादर है इसको ओढ़ा दूं, ठंडी है। तो महात्मा जी ने कहा कोई नहीं है। तो हमने कहा तो जो हम ओढ़े थे वही लाओ फिर। तो जो मैं अपनी भी दे देता हूँ, अब वहाँ कहाँ दुकान मिलेगी, तुम कहो नहीं है नहीं, तब तक वो चला जाएगा, उसको कब दोगे फिर, दे दो, तुम अपनी नहीं खरीद लेना। तो मैंने अपनी वाली चादर जो अच्छी थी उसको दिया, उड़ाया और 20 रुपये दिया। हमने कहा नाश्ता कर लेना बाबा जी। संत जी से हमने कहा 20 रुपये दो, चाय वाय पी लेगा। तो ये देख करके वो टोल टैक्स वाले फिर हमारे साइड में आए और मेरे हाथ जोड़ा, बोले सब गाड़ी निकालो, टोल टैक्स नहीं लूँगा मैं, आप बहुत महान हो। ये साधु का स्वागत किया, सेवा किया आपने। हमने कहा इसका ही नहीं, राजिम कुंभ मेले में 458 साधुओं को सबको कंबल बांटा था मैंने। बोले अच्छा, तो महाराज गलती हो गई, अब जाओ, आप जाओ, ठीक है। तुरंत दान का प्रभाव पड़ा। ये दान में बहुत बड़ी शक्ति है। कन्यादान, रक्तदान, वस्त्रदान, अन्नदान, प्रेम दान, श्रम दान, धन दान, भूमि दान, आश्रम दान, मंदिर दान। मंदिर बनाकर समाज के उद्धार के लिए दान कर दो, लोकार्पण कर दो, समाज को सौंप दो।
अगर क्षमता है आश्रम बना करके समाज को सौंप दो कि अब आप लोग चलाइए और सब लोग कल्याण कीजिए, अब मैं अपना अधिकार खत्म करता हूं इसमें से। दान कर दिया। योग संयोग है तो आश्रम के लिए, मंदिर के लिए भूमि दान कर दो। और जब मकान बनाओ तो 2 फुट जगह समाज सेवा के लिए दान कर दो। सड़क पर मत बनाओ, सड़क से 2 फुट ज्यादा छोड़ दो। कितने लोग मकान बनाते हैं तो सड़क पर बना देते हैं। कोई कहे तो कहते हैं तुमको भी इसी न्यू में डाल देंगे। तो कौन लड़ाई करे उनसे? मकान बनाइए, जमीन में ज्यादा मत फैलाइए। 4 मंजिल ले जाइए, नीचे 4 कमरा, दूसरी मंजिल पर 3 कमरा, तीसरी मंजिल पर 2 कमरा, चौथी मंजिल पर 1 कमरा, और हर मंजिल में लेट बाथ किचन बना दीजिए। सबसे नीचे मंजिल में सामान और मेहमान रखो, दूसरी मंजिल में तुम रहो, पत्नी रहे, बच्चे रहें, और तीसरी मंजिल में बेटे बहू को रखो जिसकी शादी हो गई, और चौथी मंजिल में बस कभी कभी इच्छा हो हवा खाने की ऊपर चले जाओ। दूसरे गांव से दिखाई दे चौथी मंजिल का रूम, कि जिनका चौथी मंजिल का मकान है उसी का नाम जल्लू साहू है, उसी का नाम शैलेंद्र साहू डॉक्टर है, वो गोपाल साहू वही है चौथी मंजिल वाला। अब तुमने इतना लंबा चौड़ा फैला के रखा है कि कभी उसको बना ही नहीं पाओगे। ऊपर मंजिल की हवा खाइए, नीचे जगह छोड़िए, नीचे पीछे बाड़ी रखिए जिसमें महिलाएं सब्जी उगाएं। 2 घंटे हर महिला जाकर उसमें भिड़े जाकर के, टमाटर है, भांटा है, भिंडी है, उसमें लगाए। उसी अंदर पीछे भैंस पाले, गाय पाले, 10 लीटर दूध रोज बेचो। कम से कम डेली 500 की प्रॉफिट होनी चाहिए। नहीं तो लेडीज बैठे बैठे सब अभी भजन गा रहे थे। हैदरगढ़ बाराबंकी जिले में मेरा प्रवचन था, शोभा यात्रा निकली तो उसमें भजन गा रहे थे शिव जी का। शिव जी बोले गौरा जी से, गौरा जी कुछ इतना आराम ना किया करो जी, मोटी हो जाओगी, कुछ काम करो जी। गौरा जी से शिव जी बोले तो गौरा जी बोले कि शिव जी तुम्हारे साथ कैलाश पर्वत पर चढ़ जाऊंगी और तो मैं चढ़ते चढ़ते फिर दुबली हो जाऊंगी। ऐसा मजेदार गा रहे थे। तो महिलाओं को भी उधर काम करना चाहिए और ऊपर को आसमान में ले जाओ। आसमान में कोई झगड़ा ही नहीं, ऊंचे अपना उठाइए, सड़क से छोड़ दीजिए। ये सेवा है। भगवान को किसी ने नहीं देखा है, लेकिन इंसान को देखा है, पशु पक्षी को देखा है। पशु पक्षी और इंसान के अंदर छिपा हुआ आत्मा रूपी परमात्मा रहता है, और इंसान को सुख देना, पशु पक्षी को सुख देना, यही भगवान की सबसे बड़ी पूजा है। और इस पूजा को जो करता है उसी का कल्याण होता है। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा। वस्त्र दान भी कीजिए, ज्यादा नहीं कर सकते हो, संकल्प ले लो 7 गरीब महिलाओं को 1-1 साड़ी देंगे साल भर में, 11 गरीब लोगों को 1-1 कंबल दे देंगे। अरे 1100 लोगों को देने की अपनी क्षमता नहीं है, यथाशक्ति को। कोई गरीब आदमी है, किसी गरीब की कन्या का विवाह है, एक कन्या के विवाह में 1 बोरी शक्कर दे दो। देखो, आप कहते हो मेरे से गांव के लोग जलन करते हैं, जलन क्यों नहीं करेंगे? तुम उन्नति कर रहे हो, उनको कुछ देते नहीं तो जलन तो करेंगे। आप उन्नति करो तो उनका हिस्सा दो ना गांव वालों को, कुछ फायदा करो। अब सारा विकास कर करके अपनी जेब में रख रहे हो तो तुम्हारी जेब काट देंगे वो लोग। गांव वालों को भी सहयोग कीजिए। आपकी उन्नति में कभी गांव का आदमी कोई बाधक नहीं बनेगा, जलन नहीं करेगा, कुछ भी नहीं कर सकता है। आपका जब विकास होने लगे, गांव में ऐलान कर दिए कि गांव की हर बेटी मेरी बेटी है, हर बहन मेरी बहन है, और जिस बहन बेटी की शादी होगी 1 कुंटल शक्कर मेरी ओर से मैं दूंगा। आप देखिए कोई जलन करे तो बता देना, वो शक्कर का जलाव बना करके जलेबी तैयार करेंगे। जलन क्यों करेंगे? करके देखना इसको आप। बहुत बड़ी बात है ये। अपनी कमाई का 10%
गांव समाज की सेवा पर लगाना चाहिए, 10% अपने परिवार रिश्तेदारों पर लगाना चाहिए, नहीं तो परिवार के लोग ही तुम्हारी निंदा शुरू कर देंगे। और 10% धर्म में लगाना चाहिए, साधु संत पर, नहीं तो तुमको ज्ञान कहाँ से मिलेगा। तो सद्बुद्धि नहीं रहेगी, बुद्धि बिगड़ जाएगी, तो दारू पियोगे, जुआ खेलोगे, पूरा बर्बाद हो जाओगे। इसलिए 10% दे दो, 90% तो बचने दो। विजय माल्या को सत्संग नहीं मिला, साधु संत नहीं मिले, गुरु का ज्ञान नहीं मिला, इतना धनवान होकर किंगफिशर हवाई जहाज चल रहा था, इतना उसका पतन हुआ कि बर्बाद हुआ कि इंडिया छोड़कर भागना पड़ा उसको। अब सोचो, तो आप जब धनवान होने लग जाओ, ऊंचे पद पर पहुंचने लग जाओ, मान सम्मान बढ़ने लग जाए, अधिकार प्रभाव बढ़ने लग जाए, तो उस समय तुम्हारे जीवन में तुमको कंट्रोल करने के लिए, तुम्हारे मन को काबू करने के लिए कोई गुरु की आवश्यकता होती है, कोई ज्ञान की आवश्यकता होती है, कोई महात्मा की आवश्यकता होती है। जैसे राम भगवान को बचपन में ही गुरु वशिष्ठ ने कंट्रोल किया, और जवान हुए तो विश्वामित्र ने कंट्रोल किया, और वन को गए तो वहां बहुत साधु संत, ऋषि मुनि, अगस्त मुनि, भरद्वाज, वाल्मीकि जैसे ऋषियों के चरणों में बैठकर ज्ञान प्राप्त किया, तब उनकी जवानी कंट्रोल हुई। और जब जवानी कंट्रोल हुई तो इंसान के रूप में राम भगवान कहलाए और उनकी पूजा होने लगी। तुमको कोई कंट्रोल करने वाला ही नहीं है, बेकंट्रोल चल रहे हो। माता पिता थोड़ा बहुत कंट्रोल करते थे, वो तो मर गए। पत्नी के कंट्रोल में तो रहने वाले नहीं हो, उसको कहते तुम्हें मारूंगा मैं, बोलोगी अगर जाता है। अब कंट्रोल खत्म है तो बिना ब्रेक की गाड़ी की दशा क्या होगी, एक्सीडेंट होगा, गाड़ी टूटेगी, बैठने वालों की खोपड़ी फूटेगी। आपके पास में ब्रेक लगाने वाला कोई व्यक्ति होना चाहिए, चाहे जो व्यक्ति हो, चाहे ज्ञान से ब्रेक लग जाए, चाहे ज्ञान के द्वारा विवेक प्राप्त हो तो ब्रेक लग जाए, और चाहे कोई साधु संत के दर्शन से ब्रेक लग जाए, और चाहे कोई सत्संग सुनकर ब्रेक लग जाए, लेकिन आपका कंट्रोल आपको आना चाहिए, तो आपकी जिंदगी में कभी आपका पतन नहीं होगा, सदैव विकास होता रहेगा। ऐसा वैसा खान पान भी मत कीजिए, ये पान पुड़िया खाना, गुटखा खाना, गोबर खाना, और यहाँ एक वो चलता है और क्या, गुड़ाखू। छत्तीसगढ़ में गुड़ाखू बहुत घिसते लोग हैं। बीड़ी भी बहुत पीते हैं, पुड़िया भी बहुत खाते हैं, सबसे ज़्यादा यहाँ तो शराब पीते हैं लोग। क्या बात है, अब तो इंग्लिश में बोलते वाइन, वाइन लेता हूँ थोड़ी सी वाइन। हाँ, और आप एक विवेक करिए कि महिलाएं न वाइन लेती हैं न पॉइन लेती हैं, इनको क्या नींद नहीं आती है? ये क्या जिंदा नहीं है? ये तुमसे ज़्यादा तंदुरुस्त हैं, पुरुषों से ज़्यादा इनकी चमक है, पुरुषों से ज़्यादा ताकत है, पुरुषों से ज़्यादा खुश हैं। ये वाइन, ये हुइस्की, एरिस्टोक्रेट, बैकपाइपर, इंग्लिश बियर, महा ठंडी बियर, अरे पूरे ठंडे हो जाओगे महाराज। मत पियो बहुत ठंडी बियर। पीना है तो थोड़ा दूध पी लिया करो, और पीना है तो रोज़ सत्संग का ज्ञान पी लिया करो, और पीना है तो मोबाइल के यूट्यूब में प्रवचन का अमृत पी लिया करो, और पीना है तो रात को 9 बजे आस्था भजन चैनल में सत्संग का टॉनिक पी लिया करो। ऐसा वैसा पीना खाना छोड़ दिया करो। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर है। गाइए, सब मस्त गाइए। प्रथम दिन में ही 75% मंडप भर गया है, कल पूरा भरेगा। सबको बुला लाना। बहुत सुंदर गाया संतों ने। तू प्यारे का डायरी खोल कर गाओ, पढ़ पढ़ कर गाओ। तू प्यारे का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लौट
प्यारे का सागर है, तू प्यारे का सागर है। तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यारे का सागर है, तू प्यारे का सागर है। घायल मन का पागल पंछी उड़ने को बेकरार, उड़ने को बेकरार। पंख है कोमल, आँख है धुंधली, जाना सागर पार, जाना सागर पार। अब तू ही से समझा, अब तू ही से समझा। चले जाएंगे यहाँ से हम, तू प्यारे का सागर है, तू प्यारे का सागर है। तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यारे का सागर है, तू प्यारे का सागर है। इधर जिंदगी गाए झूम कर, उधर है मौत खड़ी, उधर है मौत खड़ी। कौन क्या जाने कहाँ है सीमा, उलझन आन पड़ी, उलझन आन पड़ी। कानों में जरा कह दे, कानों में जरा कह दे कि आए कौन दिशा से हम, तू प्यारे का सागर है, तू प्यारे का सागर है। तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यारे का सागर है, तू प्यारे का सागर है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। आप लोगों ने ये छोटे छोटे संत हैं इतना अच्छा गाए हैं, तो ताली बजाकर इनका उत्साह बढ़ा दो। अभी सब ट्रेनिंग में हैं, गा रहे हैं, धीरे धीरे आ जाएगा। तुम ताली बजा दोगे तो उनको लगेगा बिल्कुल फिट गया हूँ, और तुम कुछ नहीं बजाओगे तो कल सोचेंगे कुछ बिगड़ जरूर गया हमारा। बजा देना चाहिए, संतों को अच्छा लगेगा। सहयोग देते। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद की प्यासे हम। हर मनुष्य लगभग प्रेम का सागर ही होता है। आपके पास में बहुत प्रेम भरा हुआ है। तुम मिट्टी से भी प्रेम करने वाले इंसान हो, पेड़ पौधों से भी तुम प्रेम करते हो, फूलों से भी तुम प्रेम रखते हो, पत्तियों से भी प्रेम करते हो, सामान से प्रेम करते हो। यदि तुम प्रेम के सागर न होते, तुम गाड़ी से भी प्रेम बहुत करते हो। गाड़ी में तुम दाग लगने देना नहीं चाहते हो। कपड़ों से भी तुम्हारा प्रेम है, चप्पल जूतों से भी प्रेम है, घड़ी से प्रेम है,
कुर्सी मेज से प्रेम है, रजाई गद्दे मच्छरदानी से भी प्रेम है। आपके पास में सोचो कितना बड़ा प्रेम है। इतने बड़े प्रेम के सागर तुम हो, अपने बच्चों से भी प्रेम किया करो और बच्चों के प्रेम में अपनी कुछ गलतियों को सुधार भी लिया करो। और ये भी कहूँगा, अपने पति से भी प्रेम किया करो और प्रेम में किसी को धोखा भी मत दिया करो। और प्रेम का अर्थ वासना नहीं है, प्रेम का अर्थ विषय विलास नहीं है, प्रेम का अर्थ सांसारिकता नहीं है। प्रेम का अर्थ बड़ी पवित्रता होता है। जैसे शिवरी ने राम से प्रेम किया तो प्रेम भक्ति बन गया। जब प्रेम उपासना की दृष्टि से किया जाता है तो प्रेम भक्ति बन जाता है, और जब प्रेम वासना की दृष्टि से किया जाता है तो वही प्रेम भोग बन जाता है, मोह बन जाता है। और जब प्रेम, याद रखना, सेवा की दृष्टि से किया जाता है तो वही प्रेम साधना बन जाता है, साधना बन जाता है। प्रेम के बहुत रूप होते हैं। अपने पिताजी से भी प्रेम करना, अपनी बूढ़ी माँ से भी प्रेम किया करो, प्रेम से बोल दिया करो, उनके पास कभी कभी प्रेम से बैठा करो। मुझे एक डॉक्टर साहब मिलने आए तो रोने लगे, बोले हमारा बेटा, हमारी बहू हमें कभी फ़ोन नहीं करते। तो मैंने कहा अपना मोबाइल ठीक करा लो जाकर, हो सकता उसमें कुछ गड़बड़ हो। तो मोबाइल ठीक कराने दुकान पर गए कि देखो मोबाइल ठीक कर दो बेटा, हमारा बेटे का इसमें फ़ोन नहीं आता है। तो मोबाइल की दुकान वाले ने कहा कि मोबाइल ठीक है बाबा जी, लेकिन आपके बेटे का दिमाग ठीक नहीं है, वो तुमको फ़ोन करता ही नहीं इसलिए आता नहीं है। अपने माँ बाप को फ़ोन भी कर दिया करो, ज़्यादा नहीं तो कम से कम तीसरे, चौथे, 7वें, 8वें दिन उनसे बात कर लिया करो। उनको तुम क्या दे सकते हो? उन्होंने तो तुमको जन्म दिया है, तुम्हें पैदा किया है, पाला पोसा है, पढ़ाया लिखाया है, सब कुछ कर दिया। अब उनको क्या तुम पढ़ाओगे लिखाओगे या उनको तुम जन्म दोगे? ये कुछ नहीं करना है, खाली प्रेम से बोल देना है। और कितने लोग तो ऐसे हैं अपने पिता की पेंशन में ही अब भी परिवार पूरा खा रहा है। पिताजी की पेंशन मिल रही 40,000 महीना, उसमें पूरे परिवार की कचौड़ी बन रही है, आराम से खा रहे हैं, फिर भी पिता से रोब लगा रहे हैं कि तुमने क्या समझ रखा है। अरे समझा क्या है? जो तुम समझो वही समझा, और क्या समझा। आप लोग कमाते भी नहीं हो, मेरी पेंशन में खाते हो, उल्टे रोब लगाते हो। अब ये कोई मामूली प्रेम है? 60 साल की उम्र तक नौकरी किया तो वेतन सब खाया, अब पेंशन 90 साल के हो गए तब तक पेंशन खा रहे हो, और फिर भी तुम लोग रोब लगा रहे हो। तो ऐसे बूढ़े माता पिता के पास बैठ कर के प्रेम से हाल चाल, कुशल मंगल भी पूछ लिया करो। और कभी कभी उनके लिए कोई सामान भी ले आया करो। उनके पास सब कुछ है, लेकिन सामान देने से सम्मान हो जाता है। कुछ सामान भी दे दिया करो। जो उनको खाने के लिए पसंद है वो सामान खरीद कर खाने के लिए भी दे दो। थोड़ा नमकीन खा ले, अपना स्वाद बदल ले। थोड़ा कभी कभी उनको फल भी खिला दिया करो। और साथ साथ में अपने पिताजी को नए कपड़े भी पहना दिया करो। फटे पुराने पहने मत घूमने दो। बोल दो ये किसी को दे दो, गरीब को आप नया पहनो। हर 3 महीने बाद कपड़े बदल दिया करो। बूढ़ी माँ है उसकी साड़ी बदल दो, नई कर दो। चिरकुट ख़त्म करो, चिरकुट करकुट ख़त्म। फर्स्ट क्लास कपड़े पहनाइए उनको। और पैर भी छुआ करो। जब मिले तो उनके पैर छूकर मस्तक में लगाओ। आजकल के कितने लोग पैर छू करके, पैर छूते ही नहीं, लोग घुटने छूते हैं। घुटने छूकर अपने पेट से लगाते हैं कि आपके घुटनों की कमाई मेरे पेट का सवाल है। बड़े नालायक लोग हैं। अभी थोड़े दिन बाद पेट छू के पेट में लगा देंगे कि पेट ही पेट का सवाल है। अरे पैर छुओ, नीचे पैर है, पैर नहीं जानते हो तुम?
और कहते हैं बीएससी कर रहा हूँ। अरे बीएससी करो चाहे घिस्सी करो, तुम्हें अकल तो कुछ भी नहीं आई। हाँ, बीएससी करने का मतलब ये थोड़े बैल हो गए। तो ये हिंदुस्तान की भारतीय संस्कृति को कैसे तुम भूल गए? कुछ भी करो भाव से, उनके चरण छू लो, श्रद्धा से, उनमें आस्था भी रखो, अपने गुरु से भी खूब प्रेम रखो, आस्था रखो, श्रद्धा रखो और गुरु का गुणगान करो, उनकी महिमा का प्रचार करो, उनके ज्ञान का प्रचार करो। अभी नानापुरी के चंद्राकर साहब मिले थे हमको। कहाँ हैं चंद्राकर नानापुरी वाले? नानापुरी चंद्राकर जो मंदिर बनाए हैं वहाँ, तो बता रहे थे कि हमारे गांव में सलाह चल रही कि आपका प्रोग्राम वहाँ भी रखेंगे हम लोग। बोल रहे थे सलाह चल रही है, तो हमने कहा ऐसी चल जाए, सलाह फाइनल हो जाए, इसी प्रोग्राम में नारियल दे दो, सबको पता हो जाए, अगले साल फिर आएंगे। इसमें कितने लोगों की इच्छा है कि अगले साल फिर आना? हाथ उठाओ जरा। बिल्कुल बढ़िया है। महिलाओं की इच्छा है कि नहीं है? अगले साल फिर आऊँ ऐसी इच्छा है तो हाथ उठाओ ना, दोनों ऊपर को ऐसे करो। बस सबकी इच्छा है, सब खुश हैं, फिर आओ यहाँ रगड़ी मारो आकर। तुम 2 दिन यात्रा किया हूँ मैं, 2 दिन गाड़ियों के धुर्रे उड़ गए चलते चलते। बहुत दूरी है हमारे नेपाल बॉर्डर से, खूब चला हूँ तब पहुँचा हूँ। 2 दिन लगातार चलता रहा हूँ, लेकिन मुझे और कुछ दिखता नहीं था, बस कोंडापुरी कोंडापुरी कोड़ापुरी, कोड़ा है कोड़ापुरी। कब पहुंचूंगा कोड़ापुरी? तिलई भाट के उधर है कोड़ापुरी, ऐसा याद आता था। और यहाँ जब आया तो मैंने देखा शोभा यात्रा की व्यवस्था। मुंगेली से वो बैंड बाजा आया था, ढोल वाले और बैंड वाले। ऐसा बैंड छत्तीसगढ़ में पहली बार इतना दमदार, जोरदार, शानदार बैंड हमने देखा, सुना, बहुत गजब का था। वो जब बजता था ना, तो मैं अपने संत से बोला इसमें कुछ गाना नहीं गाते हैं, खाली बज रहा, टुनमुन टुनमुन कर रहा। तो संत जी बोले छत्तीसगढ़ में गाना नहीं गाया जाता, गुरुदेव टुनमुन टुनमुन ही करता। तो मुझे तो पता ही नहीं था। वहाँ उत्तर प्रदेश में और राजस्थान में, मध्य प्रदेश में तो बड़ा शोरगुल मचाते हैं लोग, माइक में गाते भी रहते साथ में, कभी राम बन के कभी श्याम बन के आना। उसमें वो म्यूजिक में ही गाना बजाते थे कुछ। तो अपन को तो एक भी गाना याद नहीं, तो समझते भी नहीं थे, हम सोचते थे टुनमुन टुनमुन कर रहा कुछ गाना बोल रहा था। तो बहुत अच्छा लगा। ढोले भी बहुत थी, धम धम पीटते थे। लाइटिंग भी अच्छी थी, कभी हरी कभी लाल कभी पीली कभी सफ़ेद। तो मैंने कहा, और 2 छाता आदमी लिए थे, घुमाते रहते, छाता नचाते थे। उसमें भी दिमाग लगा रहता था, भाई छाता नाच रहा है। तो ऐसा, और बहुत धीरे धीरे चाल में पहुँचे हम यहाँ। नानापुरी से स्टार्ट हुआ, कोड़ापुरी में समाप्त हुआ शोभा यात्रा। लेकिन मैं जल्लू भैया को धन्यवाद देता हूँ, ग्रामवासियों को धन्यवाद देता हूँ, कोड़ापुरी वालों को, तिलई भाट वालों को, नानापुरी वालों को भी धन्यवाद है, जिन्होंने सबने सहयोग दिया और सब साथ साथ में शोभा यात्रा में रात तक रहे और बड़ी धूमधाम से शोभा यात्रा संपन्न हुई। वो भी मुझको बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत प्रभावित हुआ। जब रात में विश्राम के लिए मैं पहुंचा तो मैं सोचा मेरा विश्राम कहाँ होगा, तो बताया कि वो जल्लू भैया के घर में विश्राम होगा। तो हमने कहा फिर जल्लू कहाँ रहेंगे? बोले चाहे जहाँ रहें तुम रहो इसमें। तो हमने कहा जल्लू भैया तुम सो जाना यहीं, लेकिन जो आपकी वाइफ हैं और माताएं बहनें वो दूसरे घर में सो जाएंगे। तो उनके घर की माताओं बहनों को दूसरे घर में सोने जाना पड़ा। पता नहीं रात में क्या सोचा होगा कि अब तुम कभी मत आना, हमारा घर हम ही को निकाले हो, तुमको ठीक करेंगे। मन में दुख हुआ हो या ना हुआ हो, दुख तो नहीं हुआ है। कहाँ है जल्लू का परिवार? दुख नहीं हुआ, दुख नहीं होगा। दुख इसलिए नहीं होगा कि सत्संग सुनाते हैं तो मन खुश हो जाता है,
तो तसल्ली हो जाती, चलो ठीक है कोई बात नहीं। संतों का निवास भी उसी मकान में। कुछ संत हमारे स्कूल में, भोजन भंडारा आज स्कूल में है, यही स्कूल पास में है। स्कूल को भी मैं, इसका जो बनाने वाले उनको धन्यवाद देते हैं, वो भी काम आ गया। और सत्संग स्थल की इतनी अच्छी फील्ड है, ये मैदान बहुत गजब का मैदान है, इतना प्यारा मैदान है, कई गांवों के बीच में है, बहुत अच्छी जगह है। साथ में आसपास में हरे भरे खेतों में धान लगे हुए हैं, बबूल के पेड़ दिख रहे हैं, सुंदर वातावरण है। और सबसे अच्छा ये पंडाल भी बहुत अच्छा। जलेश्वर साहू को भी व्यास गादी धन्यवाद देती है कि आपने इतनी हिम्मत जुटाई। कोणापुरी वासियों को, आसपास के गांव वालों को भी धन्यवाद है, जो उनके मित्र हैं, सहपाठी हैं, जिन्होंने सहयोग किया तन से, मन से, धन से, उनको भी व्यास गादी धन्यवाद देती है। जिनके द्वारा प्रचार प्रसार में मदद मिली है, कार्यक्रम में किसी प्रकार से, उनको भी ढेर पुण्य प्राप्त हो, मेरे गुरु का आशीर्वाद मिले, उनके घर में भी सुख शांति रहे। और भाइयों बहनों, कबीर साहब कहते हैं 3 प्रकार का दुख होता है, आदि व्याधि उपाधि। ये तीनों प्रकार का दुख मिटाने के लिए मानसिक दुख विवेक से मिटेगा, और बीमारी का, शरीर की बीमारी का दुख परहेज और स्वस्थ रहना इसके लिए जरूरी है, तब मिटेगा। और उपाधि का दुख संतोष करने से मिटेगा। आपके सब दुख दूर हों, ऐसी मैं शुभकामना करता हूँ। प्रवचन के पेन ड्राइव भी लेना, और साथ साथ में प्रवचन के मेमोरी कार्ड भी लेना, जो मोबाइल में लगाकर, टीवी में लगाकर सुन सकोगे 100 घंटे का प्रवचन। और साथ में आपके घरों में संत महान पुरुषों, गुरुजनों की तस्वीर होना चाहिए, उससे घर में भूत प्रेत का वास नहीं रहता है। और जिसके घर में गुरु की भक्ति है, उसके घर में याद रखना शांति बहुत रहती है। तो भक्ति भी करना, गुरु मंत्र भी लेना, गुरु दीक्षा भी लेना, शिष्य भी बनना, और अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाइए। आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहना चाहिए। इसके लिए आप व्यायाम भी कीजिए, इसके लिए भोजन कम कीजिए, जल पर्याप्त पीजिए, लंबी सांस खाली पेट सुबह खींचिए और लंबी सांस छोड़िए। इसके लिए ठहाका मारकर हंसिए, और आयुर्वेदिक दवाइयों का प्रयोग करके बीमारी को जड़ से भगाइए। आयुर्वेदिक दवाइयों में श्री च्यवन आयुर्वेदिक कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर राजस्थान से यहाँ आए हैं, महेंद्र सिंह जी, और वह बवासीर की पेटेंट दवा, घुटना दर्द, कमर दर्द की पेटेंट दवा, और कब्जियत की पेटेंट दवा, और पथरी स्टोन जो होता है उसकी पेटेंट दवा। और उनके पास में करीब 50 प्रकार की दवाएं हैं, जो कि लाखों लोगों को फायदा हो चुका है। हमारे भी कुछ संत लोगों को पथरी थी, ऑपरेशन की नौबत आ रही थी, उनकी दवा से 1 महीना में पथरी गलकर खत्म हो गई है, ऐसा ये प्रमाण है। और साथ में एक महिला आश्रम के पड़ोस में घुटना दर्द से परेशान थी, चल नहीं पाती थी, 1 महीने दवा खाया उसने तो 3 मंजिल की सीढ़ियाँ चढ़ रही है। उनके पति का नाम जागेश्वर प्रसाद वर्मा है, और वो बहुत ही सज्जन लोग थे। तो 4 महीने की दवा फिर ले गए, एनार पाउडर। तो ऐसी ऐसी आपके दुख दर्द को मिटाने वाली दवाएं भी हैं। और भाइयों बहनों, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, शुभकामना करता हूँ। आप लोग महान हैं। आप अंजलि बांधकर साहिब बंदगी बोले, पहले कहें साहिब बंदगी, बस अब घुटनों पर हाथ रख लें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, ऐसी मेरी भावना करो प्रभु सोई। शांति शांति शांति। सभी भक्तों को 1 मिनट ध्यान करने की आज्ञा दी जा रही है। ध्यान मुद्रा में बैठ जाएं।
दोनों हाथ स्पर्श करके कोमल अंगुलियां मुखमंडल पर स्पर्श करें। हाथ जोड़कर बोलें जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय कबीर देव, जय कबीर देव, जय विशाल देव, जय विशाल जय देव, श्री क्षमा देव, जय श्री क्षमा देव, जय श्री प्रेम देव, जय श्री जय श्री गुरुमन देव। जय श्री गुरुमन देव। अंजलि बांध लें और एक कहूँ तो झुक जाना बोलना साहेब, दो कहूँ तो सिर उठा के व्यास गादी का दर्शन करना बोलना बंदगी, 3 बार झुकना, 3 बार उठना, 3 बार साहेब बंदगी बोलना। 1 साहेब, 2 बंदगी, 1 साहिब, 2 बंदगी, 1 साहिब, 2। बंदगी। ताली बजा दो।